अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए सवालिया जुमले बनाए थे, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम वेयर को, वाई को, हाउ को, वाट को, व्हेन को, ठीक है, इन सवालिया अल्फाज को प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए, इनको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है ये आप अच्छे से समझ लीजिए। हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए सवालिया जुमले बनाते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी वो महाराजा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, ये हमने सीखा था। लेकिन अगर किसी टेंस में हम सवालिया अल्फाज यानी WH फैमिली को इस्तेमाल करें, जैसे कि हाउ मेनी है, हाउ मच है, हुज है, विच है, इसी तरीके से वेयर है, वाई है, हाउ है, व्हेन है, वाट है, इन सब को इस्तेमाल करें तो सबसे पहले ये अल्फाज आते हैं, ये महाराजा होते हैं, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई आएगा। उसके बाद उसी जुमले का हेल्पिंग वर्ब आता है, ये आप लगाना कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है, जन्म जन्म का साथ है। पहले WH फैमिली का सवालिया लफ्ज़, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, उसके बाद सबसे आखिरी में आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव में कैसे बनाते हैं। सेंटेंस अगर हमारा सिंगुलर यानी कि वाहिद है, ठीक है, और उनके साथ हम वेयर को, हाउ को, वाई को, वाट को, व्हेन को इस्तेमाल करें तो कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए। सबसे पहले लिखते हैं हम वेयर मतलब कहां, ठीक है, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, इसी तरीके से वाट मतलब क्या, ठीक है, व्हेन मतलब कब। आज हम इनको सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। इनको हम प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल करेंगे। इनको अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सिंगुलर अगर हमारा सेंटेंस हो, सिंगुलर, ठीक है, हैज आएगा, ठीक है, हैज आएगा। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, SUB सब, JECT सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा हर हाल में। उसके बाद क्या करेंगे, आखिर में आता है वर्ब यानी कि फेल, ठीक है। फेल के बाद क्या लाते हैं, ऑब्जेक्ट, जैसे अरबी में सबसे आखिर में आता है मफऊल, ठीक है, OB आगे ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, ये है। इसको अगर हमको मनफी बनाना हो यानी प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हमको बनाना है, ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, इसके और इसके बीच में यहाँ पे नॉट का इजाफा कर देंगे, ठीक है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। ये था सिंगुलर, जब हमारा जुमला हो तब सिंगुलर की बात कर रहे हैं। रही बात अगर प्लूरल है, मिसाल के तौर पर तुम कहाँ गए हो, ठीक है, वो सब कब आ चुके हैं, वो सब कब पहुंच चुके हैं, तुम क्यों नहीं आए हो। सेंटेंस अगर हमारा प्लूरल है तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ही रहेगा, कुछ उसमें नहीं करेंगे, कोई तब्दीली नहीं करेंगे, बस यहां पे क्या आएगा, हैव, HAVE, हैव, वेयर हैव, वाई हैव, हाउ हैव, वाट हैव, व्हेन हैव, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा। सेंटेंस अगर हमारा सिंगुलर है, वेयर हैज, वाई हैज, हाउ हैज, वाट हैज, व्हेन हैज। इस तरीके से आप अच्छे से मश्क कर लीजिए। गर्दन तो इसकी आती नहीं है, लेकिन आप खुद माहिर बन सकते हैं। गर्दन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेते हैं, एक से ज़्यादा घर बना लेते हैं, हवेली खड़ी कर देते हैं, तो आप गर्दन नहीं कर सकते हैं। आप गर्दन करिए, ठीक है, खुद की गर्दन बनाइए और ऐसी गर्दन बनाइए कि लोग आपकी कॉपी करें एतमाद और यकीन के साथ। तो ऐसा ही कायदा है, वेयर, वाई, हाउ, वाट, व्हेन। इसी तरीके से हुज है, विच है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, इस तरीके से आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें। चलिए अब हम जुमले बनाते हैं। बोर्ड पर देखिए हमने 5 जुमले लिखे हैं, ठीक है। इन 5 में हमने वेयर को, हाउ को, वाई को, वाट को, व्हेन को इस्तेमाल किया है। जुमला देखिए पहले क्या है, वो कहाँ चला गया है, चला गया, या फिर वो कहाँ गया है, या फिर वो कहाँ जा चुका है, जो भी आप कहिए। कहाँ चला गया है, कहाँ गया है, कहाँ जा चुका है, तीनों सही है। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है, तलबिया कैसे यहाँ आई है, अल्लाह ने इब्लीस को कब जन्नत से निकाला है, तुमने मदरसे में क्या किया है। ये 5 जुमले हैं, ठीक है, और ये सब के सब सिंगुलर यानी वाहिद हैं। सबसे पहले कैसे बनाएंगे देखिए, सवालिया लफ्ज़ तलाशेंगे,
सवालिया लफ्ज़ अगर है, WH फैमिली का जुमला है, तो सबसे पहले सवालिया लफ्ज़ कहाँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कहाँ, वेयर। जब वेयर लिख देंगे तो हमारा जुमला क्या है, सिंगुलर यानी वाहिद है, हैज़ लिखेंगे, वेयर हैज़। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट, वेयर हैज़ ही थर्ड फॉर्म आएगा गोन, ठीक है, वेयर हैज़ ही गोन, वो कहाँ चला गया है, ये हो गया। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है, क्यों, क्यों, मेन जो फोकस हम करेंगे सवालिया लफ्ज़ पर, क्यों। यहाँ पे लिखेंगे वाई, वाई, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, हैज़ आएगा, क्योंकि देखिए सेंटेंस है, एक अल्लाह की बात हो रही है, ठीक है। वाई हैज़ अल्लाह, अल्लाह हो गया। उसके बाद क्या लाएंगे आखिर में, वर्ब, CREATED, वाई अल्लाह हैज़ क्रिएटेड, अल्लाह ने क्यों पैदा किया, किसको, मफूल ज़मीर आएगी अस, ठीक है, वी की मफूल ज़मीर आती है अस, वाई हैज़ अल्लाह क्रिएटेड अस, ये हो गया। तलबिया कैसे यहाँ आई है, कैसे, कैसे पर फोकस करेंगे, हाउ। उसके बाद क्या आएगा, हैज़, हाउ हैज़, तलबिया, TAL, तल, BIYAH, तलबिया, वाई हैज़ तलबिया, COME कम, आखिर में लिखेंगे हेयर, यहाँ का तर्जुमा करेंगे, तलबिया कैसे यहाँ आई है, ठीक है। अल्लाह ने इब्लीस को कब जन्नत से निकाला है, इसको आप अच्छे से समझिए। अल्लाह ने इब्लीस को कब जन्नत से निकाला है, फाइल मफूल यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझिए। अल्लाह जो है इस सब्जेक्ट है, इब्लीस मलऊन ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इब्लीस हंस भी रहा होगा, कितने कम बखत है इंसान, गाली दे रहे हैं, ठीक है। ये इब्लीस मलऊन ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी मफऊल है। सवालिया लफ्ज़ इसमें क्या है, कब है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे कब, कब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, व्हेन, हो गया। उसके बाद लाएंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ अल्लाह, एक अल्लाह की बात हो रही है, सब्जेक्ट जो है अल्लाह है, वाई हैज़ अल्लाह, ALLAH अल्लाह, गॉड भी लिख सकते हैं, लॉर्ड भी लिख सकते हैं, वाई हैज़ अल्लाह। निकालने को क्या बोलते हैं, TERMI टर्मी, NATED टर्मिनेटेड, निकालना, ठीक है, निकालना। इसी तरीके से एक और लफ्ज आता है एक्सक्लूडेड, इंक्लूड बोलते हैं ना, इंक्लूड, इंक्लूड करो, मुझे भी शामिल करो, इंक्लूड मी, मुझे शामिल करो, इंक्लूड ही, मुझे शामिल करो, एक्सक्लूड आएगा, XCLUD, एक्सक्लूड, ठीक है। एक्सक्लूड मतलब बाहर निकालना, इंक्लूड मतलब शामिल करना, यहाँ पे डी लगा देंगे, एक्सक्लूडेड। वाई हैज़ अल्लाह टर्मिनेटेड या फिर वाई हैज़ अल्लाह एक्सक्लूडेड, किसको, ठीक है, अल्लाह ने क्यों निकाला है, किसको, यहाँ पे लिखेंगे इब्लीस, IB इब LES इब्लीस, ठीक है, इब्लीस को इब्लीस ही लिख दीजिए। कहां से निकाला है, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब होता है से, कहां से, सबसे आखिर में लिखिए, ठीक है। जैसे अरबी में होता है ना, पहले जार आता है फिर मजरूर आता है, मिन अल जन्ना, पहले मिन उसके बाद अल जन्ना, वैसे इंग्लिश में भी है, पहले हर्फ जार यानी फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद आएगा जन्नत, JNNAT जन्नत, ठीक है, पैराडाइज भी बोलते हैं, बाद में देख लीजिएगा उसे। व्हेन हैज अल्लाह टर्मिनेटेड इब्लीस फ्रॉम जन्ना, व्हेन हैज अल्लाह टर्मिनेटेड इब्लीस फ्रॉम जन्ना, अल्लाह ने इब्लीस को कब जन्नत से निकाला है, ये हो गया, ठीक है। तुमने मदरसे में क्या किया है, इसमें दो क्या है, ठीक है, क्या किया है, एक क्या है वो सवालिया है, दूसरा जो क्या है वो करना वाला क्या है, ठीक है, मैंने किया, तुमने किया, वो क्या करना वाला है, ये वर्ब है। फर्स्ट क्या है, सवालिया लफ्ज है, तुमने मदरसे में क्या किया है, देखिए सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, ठीक है, व्हाट आएगा हैव, क्योंकि यहां पे देखिए जमा है, प्लूरल है, व्हाट हैव यू, व्हाट हैव यू, उसके बाद आएगा वर्ब डन, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है,
कहाँ पे क्या किया है? मदरसे में। एट मदरसा, MAD मद RASAH मदरसा। व्हाट हैव यू डन एट मदरसा, तुमने मदरसे में क्या किया है? सवाली निशान लगाना नहीं भूलेंगे, सब में लगा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है? वेयर, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस सिंगुलर था, वाई हेल्पिंग वर्ब, हाउ हेल्पिंग वर्ब, व्हेन हेल्पिंग वर्ब, व्हाट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। इसी को अगर आपको मनफी यानी नेगेटिव बनाना हो, वो कहाँ नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा नॉट, ठीक है। अल्लाह ने हमें क्यों नहीं पैदा किया है? वाई हैज अल्लाह, यहाँ पे लिखेंगे नॉट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। इसी तरीके से आप नेगेटिव बनाते चले जाइए, ठीक है। चलिए अब हम प्लूरल यानी जमा के जुमले बनाते हैं, ठीक है। बोर्ड पर देखिए हमने 5 जुमले लिखे हुए हैं, वो भी प्लूरल के। पहला जुमला है, तुमने इंग्लिश कब सीखी है? प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव, ठीक है। देखिए कब, सवालिया लफ्ज़। हमने उन्हें कब गाली दी है? तलबा ने कहाँ तरावीह पढ़ी है? असातिज़ा ने तलबा को क्या दिया है? उन सब ने क्या ख़रीदा है, ठीक है। इन दोनों में देखिए क्या क्या आया है। तो ये वो क्या नहीं है जो जुमले के शुरू में आता है और हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए सवालिया जुमले बनाते हैं, ठीक है। वो अगर होगा तो ये क्या शुरू में होगा, जैसे क्या असातिज़ा ने पढ़ाया है, क्या तुमने ख़रीदा है, तो वो हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए सवालिया जुमले बनाएंगे। लेकिन ये देखिए बीच में आया है, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे व्हाट, ठीक है, व्हाट। चलिए इसको हम बनाते हैं। बनाने से पहले जहन में क्या रखना है, जो सबसे अहम है वो ये है कि सवालिया लफ्ज़ पर आपकी नज़र हो। सवालिया लफ्ज़ आप जब पहचान लें कि इसमें कौन सा है, फिर देखिए ज़माना कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फिर परफेक्ट है या फिर पास्ट है या फ्यूचर है, ठीक है। उसके बाद आप जुमले बनाना शुरू करिए। देखिए तुमने इंग्लिश कब सीखी है, सबसे पहले लिखेंगे कब। कब को बोलते हैं इंग्लिश में? व्हेन, ठीक है। हमने भी क्या बताया है कि सबसे पहले WH फैमिली के सवालिया अल्फाज, उसके बाद जुमले के मुताबिक, ठीक है, सिंगुलरिटी को देखकर, प्लूरलिटी को देखकर लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। देखिए ये प्लूरल यानी जमा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैव, व्हेन हैव, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, व्हेन हैव यू, ठीक है। सीखने को बोलते हैं देखिए LERN, लर्न, ठीक है, लर्न, लर्न। इसका जो सेकंड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म, 2 आते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या आता है, LEARNT आता है, लर्ट, लर्ट, ठीक है। आखिर में टी का इजाफा कर देते हैं। जो दूसरा आता है LEARNED, ED लगा के, ठीक है, लर्ट, लर्ट, दोनों आता है। ये अगर सेकंड फॉर्म आएगा तो थर्ड फॉर्म भी यही आएगा, ये अगर सेकंड फॉर्म आ रहा है तो थर्ड फॉर्म भी यही आएगा। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो व्हेन यू हैव लर्न इंग्लिश, ठीक है, ENGLISH, इंग्लिश, सवालिया निशान, तुमने इंग्लिश कब सीखी है। और ये जुमला आप बदल भी सकते हैं, कब तुमने इंग्लिश सीखी है। देखिए हमने बीच पे यहाँ पर लेकर आए हैं, इसको आप शुरू में ला सकते हैं। कब तुमने इंग्लिश सीखी है, चाहे बीच में लाइए चाहे शुरू में लाइए, लेकिन सवालिया लफ्ज़ होना चाहिए। हमने उन्हें कब गाली दी है, इसमें भी देखिए कब है, व्हेन सवालिया लफ्ज़ हो गया है, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। व्हेन हैव, हैज़ क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, हैव इस वजह से आ रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे हम है, जमा है, ये भी जमा है। व्हेन हैव वी, सब्जेक्ट हो गया है, उसके बाद लाएंगे वर्ब एब्यूज, ABUSED, एब्यूज्ड, गाली देना। व्हेन हैव वी एब्यूज, किन को, उन्हें या फिर उन सबको या फिर उन लोगों को, ठीक है, उन्हें या फिर उन सबको या फिर उन लोगों को। देखिए दे का जो मफूल होता है ना, ऑब्जेक्ट बनता है दे, आता है दे। ये हमने अपनी किसी वीडियो में अच्छे से नक्शे के साथ बताया है, ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो याद होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देव, देव मतलब है उनको, उन सबको या फिर उन लोगों को, सवालिया निशान। हमने उन्हें गाली कब दी है, तलबा ने कहाँ तरावीह पढ़ी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है कहाँ, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कहाँ, WHERE, वेयर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हैव, वेयर हैव, फिर आएगा तलबा, द स्टूडेंट्स, द
स्टूडेंट्स, इतना हो गया। वेयर हैव द स्टूडेंट्स। तरावीह पढ़ना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, ये अलग अलग माने हैं, ठीक है। नमाज पढ़ने के लिए, तरावीह पढ़ने के लिए, तहज्जुद पढ़ने के लिए, नफिल पढ़ने के लिए, अवाबिन पढ़ने के लिए, यानी इबादत जो होती है ना, एक्टिविटी, उठने बैठने की जो इबादत होती है, उसके लिए जो इस्तेमाल करते हैं, देखिए कौन कौन से लफ्ज़ हैं, आप अच्छे से उसे याद कर लीजिए, कोई भी इस्तेमाल करिएगा। सबसे पहला लफ्ज़ है ऑफ़र, OFFER, ऑफ़र। ऑफ़र मतलब होता है देना, छूट देना, कोई चीज़ देना, ठीक है। फ्लिपकार्ट वगैरह है, अमेज़न है और दूसरी वेबसाइट पे जो चीज़ें बिकती हैं तो ऑफ़र देते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें देना, ऑफ़र, ठीक है। ऑफ़र मतलब होता है देना। या फिर अगर इसे आप नमाज के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, नमाज पढ़ना, तरावी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो तरावी पढ़ना, सुन्नत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुन्नत पढ़ना, ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ना, ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ना, ठीक है। इसी तरीके से एक और लफ्ज़ है परफॉर्म, PERFORM, परफॉर्म। परफॉर्म मतलब होता है अदा करना, खुसूसन जो है दीनी जो अहकाम होते हैं उसके माने में आता है, ठीक है। परफॉर्म, परफॉर्म के भी आगे आप ऐसे लगाते चले जाइए, नमाज पढ़ना, तरावी पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, ठीक है, ये भी होता है। एक लफ्ज़ और है से मतलब होता है कहना, ठीक है। लेकिन इसके आगे अगर आप अजान लगा दे रहे हैं तो अजान कहना, नमाज लगा दे रहे हैं नमाज पढ़ना, तरावी लगा दे रहे हैं तो तरावी पढ़ना, ठीक है। ये ठीक है, ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये यकीनी चीज़ें हैं, ऐसे उड़ा नहीं रहे हैं, हमने पढ़ा है, लिखा भी है, ठीक है, किताबों में पढ़ा है, तब हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे होता है अरबी में सल्ला युसल्ली तस्लियतन, सल्लल मगरिब, मगरिब की नमाज़ पढ़ना, ठीक है। और अकामा युकीमु, इकामतन मतलब होता है क्या है, कायम करना, ठीक है, बरकरार रखना, इसका जो असली माने है अकामा युकीमु इकामतन, कायम रखना, बरकरार रखना। लेकिन अगर अकामा के आगे अगर आप मगरिब लगा देंगे तो मगरिब की नमाज़ पढ़ना, ठीक है। अकामत सलाह, नमाज पढ़ना, अकामत ज़कात, ज़कात देना, अकामत दीन, दीन को बरकरार रखना, दीन को कायम रखना, यानी दीन पर अमल करना। तो ऐसे इंग्लिश में भी है, अकामा के मतलब होता है अदा करना, बरकरार रखना, इसका मतलब होता है देना, अता करना। परफॉर्म मतलब होता है अदा करना, से मतलब होता है कहना। जैसे अरबी में फेल के आगे जोड़ते चले जाते हैं, माने में तब्दीली होती चली जाती है, वैसे इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए हम आगे क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। 3 लफ्ज़ हैं, इसके अलावा भी और अल्फाज हैं, इंशाल्लाह वो बाद में बता देंगे, ठीक है। इन्हें आप अच्छे से रट लीजिए और इस्तेमाल करिए। वेयर हैव द स्टूडेंट्स परफॉर्म, PERFORMED, परफॉर्म, ठीक है। तलबा ने कहाँ पढ़ी है, क्या, यहाँ पर लिख दीजिए आगे तरावीह, TARAVEH, तरावीह, सवाली निशान, तलबा ने तरावीह कहाँ पढ़ी है। इसके जगह आप ऑफर भी लिख सकते थे, से भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन रीड नहीं आएगा। रीड ये जो होता है, रीड और स्टडी ये होता है दिमाग से पढ़ना, कोई चीज़ ज़बान से पढ़ना, देख कर पढ़ना, किताबें पढ़ना, उसके माने में ये सब इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ऑफ़र है, परफॉर्म से है, ये सब इबादत के माने में आते हैं। किसी दिन इंशाल्लाह इन सारे अल्फाज पर एक वीडियो बनाएंगे खुसूसी, अच्छे से तशरीह के साथ, वजाहत के साथ। असातिज़ा ने तलबा को क्या दिया है, देखिए यहाँ पे क्या है, क्या, ये वो क्या नहीं है जो हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए सवाल जुमले बनाते हैं, ये वाट वाला है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे वाट, वाट जुमला क्या है, जमा यानी प्लूरल है, असातिज़ा जमा है। वाट हैव द टीचर्स, TEACHERS, व्हाट हैव द टीचर्स, देने को क्या बोलते हैं, देखिए आप, GIVE, गिव मतलब होता है देना। सेकंड फॉर्म आएगा गेव, GAVE, गेव। थर्ड फॉर्म आएगा गिवन, GIVEN, गिवन। तो इसमें ये वाला काम आएगा, ये सेकंड काम नहीं आता, ठीक है, सेकंड बाद में पढ़ाएंगे। व्हाट हैव द टीचर्स गिवन, GIVEN, गिवन। असातिज़ा ने क्या दिया है, क्या दिया है, किसको क्या दिया है, आगे लिख देंगे तलबा, दी स्टूडेंट्स, सवाल ये निशान। असातिज़ा ने तलबा को क्या दिया, बन गया है। उन सब ने क्या ख़रीदा है, इसमें भी देखिए क्या है, यहाँ पे लिखेंगे वाट,
ठीक है। व्हाट हैव, इसमें सब्जेक्ट क्या है, उन सब या फिर वह सब या फिर वह लोग, ठीक है, कई तरीके से बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। व्हाट हैव दे, THEY दे, खरीदने को क्या बोलते हैं, बाई, BOUGHT, बाउट, ठीक है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या आता है, BUY, बाई। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आता है बाउट। व्हाट हैव द बाउट, उन सब ने क्या खरीदा है, हो गया है सवाल ये निशान। या फिर बाई की जगह आप लगा सकते हैं परचेस, ठीक है, परचेस, PURCHASED, परचेस्ड। व्हाट हैव द परचेस, उन सब ने क्या खरीदा है। तो देखिए इन दोनों में जो क्या क्या है ना, आप जुमले को पढ़िए और खुद से जवाब तलाशिए। अगर इसका जवाब हाँ या ना में आता है तो समझिए कि हेल्पिंग वर्ब के जरिए सवालिया जुमला बनाएंगे। और अगर इसका जवाब हाँ या ना में आता है, बल्कि ज़्यादा तशरीह चाहिए आपको, वजाहत के साथ जवाब देना है, तो समझिए कि ये हेल्पिंग वर्ब के जरिए सवालिया जुमले नहीं बनाएंगे, बल्कि व्हाट इस्तेमाल होगा। असातिज़ा ने तलबा को क्या दिया है, क्या दिया है मतलब कोई भी चीज़ दे सकते हैं, इतनी भी चीज़ दे सकते हैं, इतनी भी दे सकते हैं, इतनी भी दे सकते हैं, अनगिनत भी चीज़ें दे सकते हैं। आप उसकी तशरीह करिए तो घंटों लग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर व्हाट इस्तेमाल करेंगे। उन सब ने क्या खरीदा है, एक जुमला क्या होता है, क्या उन सब ने खरीदा है, क्या उन सब ने खरीदा है, सामान लेने गए थे, क्या उन सब ने खरीदा है, हाँ खरीद लिया, हो गया। और एक ये जुमला है, उन सब ने क्या खरीदा, यानी पूछना चाहते हैं, बाजार करने गए थे तो कितनी चीज़ें आप लोगों ने खरीदी हैं, ये मुराद होता है। यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, व्हाट इस्तेमाल करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, सवालिया लफ्ज़ WH फैमिली का, ठीक है, व्हेन, वेयर, व्हाट, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए हेल्पिंग वर्ब, हैव, क्यों, क्योंकि ये सब प्लूरल सेंटेंस थे। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, यू है, वी है, द स्टूडेंट्स है, द टीचर्स है, दे है, ठीक है। उसके बाद क्या लाते हैं, वर्ब लाते हैं, और सबसे आखिर में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। इसको अगर आपको नेगेटिव मनफी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि तुमने इंग्लिश कब नहीं सीखी है, ठीक है, हमने उन्हें कब गाली नहीं दी है, तलबा ने कहाँ तरावी नहीं पढ़ी है, असातिज़ा ने तलबा को क्या नहीं दिया है। तो नहीं करके अगर आप लगाना चाहें ना, तो ये जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है ना, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का इजाफा करेंगे, NOT, नॉट, ठीक है। इसमें भी ये जो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इन दोनों के बीच में नॉट का इजाफा कर देंगे। और इनकी जगह आप व्हेन है, व्हाट है, वेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से वाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप चाहें इस्तेमाल करिए, लेकिन आप कायदे को जहन में रखते हुए जुमले बनाइए, कभी आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। आप अच्छे माने जाएंगे, आप अच्छे समझे जाएंगे, आपकी इंग्लिश ज़बान अच्छी होगी और लोग आपकी कदर भी करेंगे। तो आज की इस वीडियो यानी प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव में हमने वेयर को इस्तेमाल किया है, हाउ को इस्तेमाल किया है, व्हाट को इस्तेमाल किया है, व्हेन को इस्तेमाल किया है, ठीक है। बचे क्या है, हु बचा है, देखिए लिखते चले जा रहे हैं क्या क्या बचा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसको हम कवर करेंगे। हु बचा है, ठीक है, हु ये बतौर सब्जेक्ट फाइल इस्तेमाल होता है हमेशा, ठीक है। होम, WHOM, होम बचा है, ये बतौर मफूल यानी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से विच को भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। ये सिलेक्शन यानी इंतखाब के लिए इस्तेमाल करते हैं इसे। तुमने किस चीज़ को ख़रीदा है, तुमने कौन से कलम को ख़रीदा है, तो ये इंतखाब के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुज़, WHOIC, हुज़, ये बतौर इजाफत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसका कलम, किसकी किताब, किसका मदरसा। और फिर हाउ मच है, हाउ मच, हाउ मेनी, इतना बचा है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसे भी हम कवर कर दें। यह वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करिए। और अगर आप हमारे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं या फिर टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं तो आप बराए करम पर्सनल मैसेज करके सवाल कर सकते हैं बिला झिझक। हाँ, जवाब देने में थोड़ी ताख़ीर हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह जवाब हर हाल में देंगे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।